हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो कि बीए प्रोग्राम का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 4A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4A है हमारे पास, डिफाइन अ डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस सो दैट एवरी चेन इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सॉल्व से पहले हम समझ लेते हैं कि लेटिस क्या होता है। ठीक है, लेटिस एंड ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस दोनों को हमें समझना ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, तो पहले लेटिस, ठीक है, एल विद ऑर्डर साइन, ठीक है, इज अ पोसेट इन विच एवरी पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू एल हैज, ठीक है, फर्स्ट आ मीट बेसिकली इसको हम एक्स और ये साइन जो है वो इसमें मीट के लिए डिनोट करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये इम्प्लाई करेगा दियर एक्स एंड वाई का, बेसिकली दियर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, जो मीट है वो बेसिकली ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को नोट करता है। एंड सेकंड जो है वो है हमारे पास जॉइन, ठीक है, बेसिकली एक्स एंड वाई, इस तरह से इसको नोट करता है, बेसिकली दियर लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास ये दोनों हो तो हमारे पास उस कंडीशन में एल जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, लेटिस कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस पे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस, ठीक है, तो अगर इसको हम समझें लेटिस एल विद मीट एंड जॉइन, ठीक है, इज डिस्ट्रीब्यूटिव इफ फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एल, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एल, पहली कंडीशन, ठीक है, एक्स मीट वाई एंड जॉइन जेड, ठीक है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो जाए तो एक्स मीट वाई जॉइन एक्स मीट जेड, ठीक है। सेकंड, ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास एक्स जॉइन वाई मीट जेड, ठीक है, तो उस कंडीशन में एक्स जॉइन वाई मीट एक्स जॉइन जेड, ठीक है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो उस कंडीशन में जो लेटेस्ट जो है एल विद मीट एंड जॉइन, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेस्ट कहलाता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेस्ट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास। अब हम समझते हैं डेफिनेशन ऑफ चेन, ठीक है, क्योंकि चेन भी हमारे पास इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चेन क्या होता है हमारे पास, पोसेट, ठीक है, पोसेट बेसिकली इस तरह से ना समझ के ये समझें, चेन इज अ पोसेट, ठीक है, चेन जो है एक पोसेट होता है, सी से डिनोट कर रहे हैं उसको, विद लेस देन इक्वल टू साइन, ठीक है, इन विच एवरी टू एलिमेंट्स, ठीक है, टू एलिमेंट्स, ऑब्वियसली ये स्टूडेंट्स प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसमें भी हमने डेफिनेशंस आपको क्लियर किए, ठीक है, जिससे कि एग्जाम में आपको डेफिनेशंस में प्रॉब्लम ना हो, कंपेरेबल, ठीक है, यानी चेन
इज अ पोसेट सी एंड लेस देन इक्वल सेक्शन इन विच एवरी टू एलिमेंट्स आर कंपेरेबल, यानी दो एलिमेंट्स जो है कंपेयर किया जा सकता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सी, ए बी बिलोंग्स टू सी, ठीक है, आइदर ए लेस देन बी और बी लेस देन ए, ठीक है। तो ये हमारे पास कहता है, बेसिकली ये टोटल ऑर्डर कहलाता है, टोटल ऑर्डर, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड इन अ चेन, बेसिकली चेन में अगर हम बात करें एक्स मीट वाई, एक्स मीट वाई, तो मीट क्या होता है, देखो आप मीट जो होता है वो होता है आपके पास देयर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ठीक है, तो जो भी इसमें से छोटा है एक्स और वाई में से, ठीक है, तो बेसिकली ये हो जाता है मिनिमम ऑफ एक्स वाई। सिमिलरली एक्स जॉइन वाई, यानी कि हमारे पास हो जाता है लोएस्ट अपर बाउंड, तो लोएस्ट अपर बाउंड जो है वो हो जाएगा हमारे पास, या लीस्ट अपर बाउंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें शो करना है कि एवरी चेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस, इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें शो करना है कि हर चेन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस है, ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। लेट सी, ये है हमारे पास बी अ चेन, ये एक चेन है, ठीक है। तो उस कंडीशन में फॉर एनी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सी, ठीक है, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सी, ठीक है। तो बेसिकली हमें प्रूव करना है यहाँ पे D1, ठीक है, D1, ठीक है, एंड पहले D1 करेंगे फिर D2, ठीक है। तो एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सी, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द ऑर्डर इज टोटल, ठीक है, ऑर्डर इज टोटल, तो उस कंडीशन में आइदर y लेस देन इक्वल टू जेड होगा और z लेस देन इक्वल टू वाई होगा, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमें सिंपली इन दोनों में एक कंपैरिजन कर लिया। अब केस फर्स्ट की बात करें अगर हम, इफ y लेस देन इक्वल टू z, ठीक है, देन अगर हम बात करें y लेस देन इक्वल टू z है, तो उस कंडीशन में हमारे पास y जॉइन z, ठीक है, तो ये क्या होगा मैक्सिमम ऑफ वाई जेड, मैक्सिमम ऑफ वाई जेड इक्वल टू जेड, ठीक है। नाउ एक्स मीट वाई जॉइन जेड, ठीक है, इक्वल टू, तो ये हमारे पास देखो यहाँ पे हमारे पास ये जेड हो गया, ठीक है, तो एक्स मीट जेड, ठीक है, एक्स मीट जेड, तो इसमें से जो भी हमारे पास मिनिमम होगा, मिनिमम ऑफ एक्स एंड जेड, ठीक है। एंड अगर हम इसी के राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड यानी कि एक्स मीट वाई, ठीक है, एक्स मीट वाई अगर इसको करें एंड जॉइन एक्स मीट जेड, ठीक है, तो उस कंडीशन में देखो आप यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका मिनिमम, ठीक है, तो ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, मिनिमम ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि ये हमारे पास मीट है, जॉइन मिनिमम ऑफ वाई एक्स एंड जेड, ठीक है, मिनिमम ऑफ एक्स एंड जेड। नाउ सिंस हमें पता है कि जो वाई जो है लेस देन इक्वल टू जेड है, ठीक है, वाई जो है वो अभी तो सॉरी स्टूडेंट्स, अभी हमें ये हो गया, ठीक है, बट अभी हमने ये तो सिर्फ इसके लिए क्या है, अब इसके लिए करें जॉइन के लिए, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम
एक्स वाई एंड मिनिमम एक्स जेड। ठीक है, अब देखो सिंस y इज लेस देन जेड। ठीक है, y जो है लेस देन जेड। ठीक है, तो वी हैव मिनिमम ऑफ एक्स वाई, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स जेड। ठीक है, मिनिमम ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास देखो या तो मिनिमम एक्स है दोनों में तो भी ये ट्रू है, अगर हम, और ये हमें पता जेड तो बड़ा है अगर उस कंडीशन में। ठीक है, तो जेड बड़ा है तो यहाँ पे अगर देखें तो मिनिमम ऑफ एक्स वाई। ठीक है, उस कंडीशन में जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास एक्स लेस देन वाई है तो उस कंडीशन में एक्स चूज कर लेंगे। अगर हमारे पास ये है वाई ग्रेटर देन एक्स, ठीक है, वाई ग्रेटर देन एक्स है तो उस केस में हमारे पास मिनिमम में हमारे पास यहाँ एक्स चूज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास फिर क्योंकि वाई से जो बड़ा है जेड, ठीक है, तो ऑब्वियसली एक्स तो छोटा हो गया तो एक्स चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे हम कह सकते हैं हेंस मैक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स एंड जेड। तो जो भी हमारे पास मैक्स होगा वो बेसिकली इनमें से जो भी मिनिमम होगा उनमें से होगा। ठीक है, देयरफॉर एक्स मीट वाई जॉइन जेड इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स जेड। ठीक है, इक्वल टू एक्स मीट वाई जॉइन एक्स मीट जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब सेकंड केस में, ठीक है, नाउ बेसिकली नाउ सिमिलरली कह सकते हैं। ठीक है, नाउ केस सेकंड अगर हमारे पास y लेस देन y जो है वो हमारे पास जॉइन है z, पहले सेकंड केस क्या था, z इज लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, अगर z इज लेस देन इक्वल टू y तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दिस केस y जॉइन z। ठीक है, y जॉइन z इक्वल टू, ठीक है, जो भी हमारे पास मैक्सिमम, क्योंकि मैक्स जॉइन के केस में मैक्सिमम होता है, इक्वल टू y। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड यानी ये इक्वल टू x जॉइन y इक्वल टू मिनिमम ऑफ x y। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको अगर यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो तो आप पहले की तरह जैसे हमने इसमें किया था, आप सेम इस पैटर्न से भी जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप उस पैटर्न से जाओ तो शायद हो सकता है आपको इजी लगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें राइट हैंड जो है वो हो जाएगा हमारे पास मैक्स ऑफ मिनिमम एक्स वाई एंड मिनिमम एक्स जेड। ठीक है, विच इज इक्वल टू बेसिकली मिनिमम ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो इक्वलिटी होल्ड अगेन। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं इक्वल टू होल्ड अगेन एम्प्लाइज एवरी चेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ एक D1 प्रॉपर्टी को शो करना ही काफ़ी है इसके लिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम D2 प्रॉपर्टी को भी शो करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4B सॉल्व करेंगे। थैंक यू।